अक्सर लोग सोचते हैं कि साबूदाना वड़ा मतलब ढेर सारा तेल, चिपचिपा टेक्सचर और तेल में जाते ही फटने का डर। लेकिन आज मैं आपकी ये सारी गलतफहमियां दूर कर दूंगी। सिर्फ सही सोकिंग और कुछ टिप्स के साथ आज हम बनाएंगे सुपर क्रिस्पी साबूदाना वड़ा और मेरी फेवरेट तीखी मीठी हरी चटनी। एक बार ये जबरदस्त कॉम्बिनेशन जरूर बनाइए। ये इतना डिलीशियस है कि बिना व्रत के भी आप रोज बनाएंगे। और मेरे चटपटे दोस्तों, कैसे हो आप? तो चलिए आज हम शुरू करते हैं ये क्रिस्पी साबूदाना वड़ा रेसिपी। लेकिन रेसिपी शुरू करने से पहले एक जरूरी सीक्रेट। बहुत लोग सोचते हैं कि साबूदाने को ढेर सारे पानी में भिगोना चाहिए, लेकिन वही सबसे बड़ी गलती है। वड़े अंदर से रबर जैसे क्यों बन जाते हैं और तेल में डालते ही क्यों फट जाते हैं, इसका सीक्रेट मैं आपको आज मिक्सचर बनाते वक्त बताऊंगी। सबसे पहले साबूदानों को एकदम परफेक्ट तरीके से सोक कैसे करते हैं वो देख लेते हैं। तो 1 कप साबूदानों को छन्नी में ऐड कर दीजिए। अब उसको अच्छे से पानी से धो लीजिए। पानी से धोने से क्या होगा, इसका जो एक्सेस स्टार्च है, सरफेस स्टार्च है, वो निकल जाएगा। स्टार्च निकालना बहुत जरूरी है ताकि वड़े खिले खिले बने। एक बार आपने इसको धो लिया, धोए हुए साबूदानों को एक बाउल के अंदर ऐड कर दीजिए। ध्यान से देखिए, 1 कप यानी कि इक्वल क्वांटिटी जितना साबूदाना लिया है उतना ही पानी ऐड करके इसको ढक दीजिए। अब इसे कम से कम 4 से 5 घंटे के लिए सोक करना है। ओवरनाइट भी कर सकते हैं। देखिए, साबूदाना सोक होने के बाद कुछ इस तरह का दिखेगा, एकदम मोतियों जैसा फूल जाएगा। अब आप इसे खिचड़ी बनाएं या वड़ा, रिजल्ट परफेक्ट ही आएगा। अब आते हैं हमारे मेन मिक्सचर पर। बाउल में सोक्ड साबूदाना और क्रश्ड पीनट लीजिए। इसमें डालिए 1 टेबलस्पून जीरा, 2 से 3 कुटी हरी मिर्च, आधा नींबू का रस और 1 टेबलस्पून शक्कर। स्वाद अनुसार नमक डालिए। थोड़ा सा हरा धनिया, 2 से 3 बारीक कटे हुए कड़ी पत्ते और 3 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। ध्यान से देखिए, ये बहुत लोग गलती करते हैं। मिक्सचर को मिक्स करते वक्त आपको हल्के हाथों से मैश करना है। साबूदानों को मसल के क्रश नहीं करना। अगर साबूदाना टूट गया तो वड़ा रबर जैसा चिपचिपा बनेगा। बस आलू को बाइंडिंग के लिए यूज करिए ताकि मिक्सचर एक साथ आ जाए। हाथों पर हल्का पानी लगाइए, एक बॉल बनाइए और दोनों हथेलियों से पैट करके एक चटपटे वड़े का आकार दीजिए। फ्राइंग की बारी। तेल का टेम्परेचर ना बहुत ठंडा ना बहुत धुआंधार गरम। वड़े ऐड करने के बाद कम से कम 1 मिनट तक इन्हें टच मत कीजिए। स्टर करेंगे तो ये करची में चिपक जाएंगे या फट जाएंगे। 1 मिनट बाद जब ये सेट हो जाए तब पलट कर मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लीजिए, जब तक ये गोल्डन और क्रिस्पी ना हो जाए। जब तक वड़े फ्राई हो रहे हैं, बनाते हैं मेरी फेवरेट चटनी। मिक्सर में हरा धनिया, 2 से 3 हरी मिर्च, 2 टेबलस्पून शक्कर, 1/3 कप पीनट्स, नींबू का रस, जीरा डालिए, नमक, थोड़ा पानी डालकर इसे पीस लीजिए। बस हमारी तीखी चटपटी चटनी तैयार है। हमारे गर्मा गर्म क्रिस्पी वड़े तैयार हैं। देखिए कितने परफेक्ट बने हैं, बाहर से क्रंची और अंदर से एकदम सॉफ्ट। चटनी के साथ ये वड़े को 2 गुना कर देता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी परफेक्ट क्रिस्पी साबूदाना वड़ा रेसिपी। आप इसे ज़रूर बनाइए और मुझे कमेंट में बताओ कैसे बने। अगर आपको मेरी ये क्रिस्पी रेसिपी पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अपने फैमिली के साथ शेयर करें और काजल्स किचन को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबा दें ताकि आपको ऐसी ही मज़ेदार रेसिपी मिलती रहे। अगली बार क्या बनाएं, कमेंट में ज़रूर बताइए।